नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रस्तुत हूँ मैं आपके समक्ष गंगा पुस्तक के काव्य खंड के दूसरे भाग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे काव्यांश को लेकर। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रथम काव्यांश के बारे में बताया था कि किस प्रकार जब भगवान शिव का धनुष टूट जाता है, राजा जनक द्वारा जो स्वयंवर रखा गया है सीता के विवाह के लिए, श्री राम द्वारा वो धनुष तोड़ प्रत्यंचा चढ़ाते समय जब वो धनुष टूट जाता है तो क्रोध में किस प्रकार परशुराम उनके सभा में शामिल होते हैं और सभी मौजूद राजा जो हैं वो भयभीत हो जाते हैं, राजा जनक भयभीत हो जाते हैं। ये देख करके तब किस प्रकार जब जो परशुराम है राजा जनक से प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों मौजूद है। परशुराम जानते तो सब थे, लेकिन अभी सभा में किसी के द्वारा नहीं बताया गया है कि भगवान आराध्य शिव का धनुष टूट चुका है, इसीलिए परशुराम का जो क्रोध है वो अभी उनके शरीर के अंदर ही व्याप्त है। अब जो प्रश्न उन्होंने राजा जनक से पूछा है उस प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा जनक दूसरे काव्यांश में क्या कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। समाचार कही जनक सुनाए, जेही कारण महीप सब आए। राजा जनक परशुराम द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि उन्होंने बताया कि सब बताते हैं कारण कि क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ सभी महीप मतलब सभी राजा जो हैं यहाँ पर शामिल हुए हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। सुनत वचन फिर अनत निहारे। राजा जनक ने सब कारण बता दिया कि उन्होंने स्वयंवर रखा था और भगवान शिव के धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा जो उसे उसका विवाह कर देंगे। ये सारा समाचार उन्होंने परशुराम को राजा जनक द्वारा दे दिया गया है और उन्होंने ये भी बताया, इसीलिए यहाँ पर सारे राजा जो हैं वहाँ उपस्थित किए गए हैं। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अब राजा जनक की बात सुन करके जब परशुराम ने फिर दूसरी तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि उनके आराध्य भगवान शिव का जो धनुष है वो टूटा हुआ धरती पर पड़ा हुआ है। चाप खंड मतलब धनुष के टुकड़े, मही मतलब पृथ्वी की, उनके आराध्य शिव के धनुष के टुकड़े जो हैं वो वहाँ पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। अब अत्यंत क्रोध में, अब टूटे हुए धनुष को देखकर जो परशुराम का क्रोध है वो अत्यधिक बढ़ गया है और वे क्रोध में आकर कठोर शब्दों में बोलते हैं राजा जनक से कि ओ मूर्ख राजा जनक, बता इस धनुष को किसने तोड़ा है। कहते हैं कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा, कि हे राजा जनक बता दे अभी कि ये धनुष किसने तोड़ा है। बेगी दिखाओ मूढ़ न तो आजो, उलटऊ मही जहाँ लही तब राजू। क्या कह रहे हैं? बेगी मतलब जल्दी, दिखाओ मतलब दिखाओ, मुझे दर्शन कराओ, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है जल्दी से मुझे उसके दर्शन कराओ, उसे मेरे सामने लेकर आओ जिसने ये धनुष तोड़ा है। उलटऊ मही जहाँ लही तब राजू, उलटऊ मतलब उलट दूंगा, मही मतलब धरती। राजा जनक से कहते हैं कि अगर तुमने जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसको यहाँ मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया, मुझे उसका दर्शन नहीं कराए, तो तुम्हारा राज जहाँ तक भी है उस पूरी धरती को मैं उलट कर रख दूंगा। अति डरु उतरु देत निपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। अब इतने अत्यधिक क्रोध को देखकर, जब परशुराम का इतना अत्यधिक क्रोध जब दिखाई दे रहा है, ये देखकर राजा जनक भी बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और वो परशुराम को कुछ भी उत्तर नहीं दे पाते। परंतु वहाँ कुछ ऐसे भी राजा होते हैं जो यह देखकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे होते हैं। जैसे आपकी भी क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब आपको टीचर से डांट पड़ती है तो वो बड़े खुश होते हैं, मन ही मन बड़े खुश होते हैं कि अच्छा वो ऐसे डांट पड़ी है ना। ऐसे ही वहाँ पे भी कुछ राजा थे जब जो कि राजा जनक पर जब परशुराम क्रोधित हो रहे थे, यह देखकर मन ही मन वो राजा बहुत प्रसन्न हो रहे थे। ठीक, आगे देखें। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। तो क्या कह रहे हैं? वहाँ जो मौजूद सुर यानी देवता, मुनि मतलब मुनिजन, नाग मतलब एक प्रकार की जाति है जिस जाति के लोग वहाँ मौजूद हैं, और अयोध्या के जो नर नारी हैं।
ठीक है, वो सभी जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ आए सूर्य यानी देवता, मुनि, नागवंश के लोग और जो अयोध्या नगर के नर नारी हैं, सब ये क्रोध देख करके सोच में पड़ गए हैं। उनके दिलों में भारी भय छा गया है। ठीक है, सकल त्रास उर भारी, उर माने हृदय, सबके हृदय में एक अलग ही प्रकार का भय जो है परशुराम के द्वारा दिया गया है, वो भारी, उनका मन भारी हो गया है और भय से भरपूर हो चुका है। मन पछिताति भी सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगाड़ी। अब वहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। वहाँ सीता की माता भी हैं जो वहाँ मौजूद हैं। मन ही मन सीता की माता जो है वो पछता रही हैं। क्यों पछता रही हैं? क्योंकि सब तो बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छे से स्वयंवर भी हो गया था, श्री राम ने स्वयंवर को जीत लिया था और उनका विवाह भी सीता से होने वाला था। अचानक ये विधि ने क्या कर दिया, विधाता ने अचानक से ये बनती बनती बात को क्यों बिगाड़ दिया है, ऐसे विचार सीता की माँ के मन में आ रहे हैं। महतारी मतलब माता, विधि यानी विधाता। ठीक है, संवरी मतलब अच्छी बात, संभली संभलाई बात थी, जो सब अच्छा चल रहा था, अचानक से वो बिगाड़ी मतलब वो बिगड़ गई है। तो सीता की माँ मन ही मन पछताने लगी, बोली विधाता ने न जाने क्यों बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया है। भृगुपति कर सुभाव सुनी सो सीता, अरध निमेष कल्प सम बीता। अब भृगुपति यानी परशुराम के स्वभाव और उनके क्रोध के बारे में जानकर जब सीता को उनके क्रोध को देख रही है और उनके बारे में जान रही है, ये सब देखकर सीता का जो एक एक पल है, ठीक है, निमेष माने पल, आधा मतलब अर्ध मतलब आधा, ठीक है, जो आधा पल भी जो है वो लाखों साल के बराबर बीत रहा है। सीता भी उनके क्रोध को देखकर इतनी अधिक भयभीत हो गई है कि उसका एक एक पल करोड़ों सालों जैसे, लाखों करोड़ों सालों जैसे भारी बीत रहा है। ठीक, अब आगे देखें। सभय बिलो के लोग सब जानी, जानकी भीरु, हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। अब क्या है, अब जब सब लोग भयभीत हो गए हैं, सभा में जितने भी राजा हैं, राजा जनक हैं, उनकी माँ सीता की माँ हैं, सीता हैं, उनकी सखियाँ हैं, जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं, सभी परशुराम के क्रोध को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए हैं। अब ऐसे समय में सबको देख करके, सभय मतलब भय, बिलो की मतलब देखें, लोग सब जानी, जानकी भीर मतलब सीता समेत, कि जिस प्रकार राम ने जब सभी लोगों को तथा सीता को भयभीत देखा, सभय बिलो के लोग सब जानी, जानकी भीर, जब श्री राम ने वहाँ सभा में मौजूद सभी लोगों, यहाँ तक कि सीता को भयभीत होते हुए देखा, जो कि परशुराम के कारण था। हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले रघुबीर। श्री राम अपने हृदय में सुख दुख से दोनों से ऊपर उठकर शांत स्वर में परशुराम से बोले। ठीक है, जब श्री राम ने देखा, श्री राम बहुत शांत स्वभाव के थे, कुछ भी बोलते थे बहुत शांत स्वर में बोलते थे। ठीक, तो अब क्या था, जब उन्होंने देखा कि वहाँ सभा में सब चीज़ें हैं, सब लोग बहुत भयभीत हो गए हैं और जो सारा समाज है वहाँ का, सभा जो है वो अत्यंत गलत मोड़ पर जा रही है, तब उन्होंने सबको देखते हुए शांत स्वभाव में, सुख दुख से ऊपर उठकर बहुत शांत स्वभाव में, शांत स्वर में परशुराम से बोले। अब श्री राम परशुराम से क्या बोले ये जानेंगे हम अगले काव्यांश में। तो ये जानने के लिए बने रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।